नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोमवार यानी आज सर्वोच्च न्यायालय के भीतर एक ऐसी घटना हुई है जिसकी कल्पना भी कभी नहीं की गई होगी। दरअसल मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर एक वकील ने जूता उछालने की कोशिश की। यह घटना उस वक्त हुई है जब जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच वकीलों के मामलों की सुनवाई के लिए मेंशन सुन रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपी वकील राकेश किशोर जज के डाइस के करीब पहुंचा और जूता उतार कर फेंकने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते उसे रोक लिया। सुरक्षा कर्मी जब आरोपी वकील को पकड़कर बाहर ले जा रहे थे तो वो सनातन का अपमान नहीं सहेंगे का नारा लगा रहा था। उसके नारे में सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कट्टर दक्षिणपंथी मानसिकता का है, जिसके लिए संविधान मायने नहीं रखता बल्कि धर्मांधता को वो तरजीह देता रहा है। अब इस मामले की पूरी जांच होगी, तब पता चलेगा कि मुख्य न्यायाधीश यानी CJI गवई पर जूता उछालने का दुस्साहस आखिर उसने क्यों किया। हो सकता है कि 16 सितंबर को खजुराहो मामले में दिए गए फैसले से आरोपी नाराज हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति को दोबारा स्थापित करने की याचिका को खारिज कर दिया था। तब भी कुछ वकीलों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई थी, या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के कार्यक्रम में जस्टिस गवई की मां के न जाने से यानी कि उनकी मां ने उस कार्यक्रम में जाने से जो इनकार कर दिया था, इस बात से आरोपी यानी जो वकील है वो नाराज हो। यह भी हो सकता है। कारण दोस्तों जो भी हो, लेकिन यह घटना आजाद भारत के इतिहास में एक बड़ा कलंक बन गई है और इसका जिम्मेदार सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की सरकार को कहा जा सकता है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाजपा पहले भी केंद्र की सत्ता में रही है और हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाने का काम उसने पहले भी किया है। बाबरी मस्जिद को तोड़ना और गुजरात दंगे इसके उदाहरण हैं। लेकिन समाज में नफरत के इजहार को लेकर एक झिझक और संकोच था। सहिष्णुता का एक महीन सा आवरण समाज पर डाला हुआ था, जो अब पूरी तरह तार तार हो चुका है। नफरत करना और उतनी ही बेशर्मी से उसका इजहार करना अब गर्व की बात हो चुकी है। RSS से प्रेरित लोग काफी अरसे से नारा देते आए हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पहले इस नारे को लगाने के लिए जो लोग हैं वो निकलते थे तो हिचकते थे। कुछ लोग RSS के लोग कहते थे कि इस नारे को लगाइए आप और गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं। मगर अब मोदी सरकार में पूरा माहौल हिचकने वाला तो बदल ही गया है, यानी कि पूरा माहौल जो है वो बदल चुका है। राहुल गांधी ने नफरत का कैरोसिन पूरे देश में छिड़के जाने का जो दावा किया था वो अब सही दिखाई दे रहा है, सही साबित हो रहा है। देश में जातिवादी और धार्मिक आधार पर हिंसा अब भयावह रूप में सामने आ रही है। जस्टिस गवई पर हमला केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है दोस्तों, बल्कि और न ही यह क्षणिक भावावेश में की गई हरकत है, बल्कि यह कई वर्षों से समाज में भरी जा रही नफरत का निचोड़ है। आप याद कीजिए कि जस्टिस गवई दलित समुदाय से आने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश बने हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को मानने वाले वो पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। हालांकि संविधान के हिसाब से न्याय की आसंदी पर बैठे व्यक्ति की धार्मिक आस्था मायने नहीं रखती है, लेकिन जब पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ राम मंदिर के लिए दिए फैसले से पहले देवी के सामने बैठने की बात कहते हैं, अपने घर में गणपति पूजा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाकर उसका सार्वजनिक इजहार करते हैं, तब समाज भी इस तथ्य को मानने लगता है कि न्यायपालिका में धार्मिक आस्था के लिए अब जगह बन चुकी है। अगर जस्टिस गवई की जगह कोई सवर्ण हिंदू इस समय मुख्य न्यायाधीश के पद पर होता, तब शायद इस तरह जूता उछालने का दुस्साहस नहीं किया जाता। लेकिन वो दलित हैं, क्या इसीलिए उन पर हमले की कोशिश की गई? यह सवाल गंभीरता से विचार की मांग करता है। इस घटना पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने एक बयान जारी कर CJI गवई के साथ पूरी एकजुटता दिखाने की अपील की है। और सोनिया गांधी के आधिकारिक बयान में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश पर हुए हमले की निंदा करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। यह न केवल उन पर बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है। मुख्य न्यायाधीश गवई बहुत दयालु रहे हैं, लेकिन पूरे देश को गहरी पीड़ा और आक्रोश के साथ उनके साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए। उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि दलित और अल्पसंख्यक होना इस देश में गुनाह बना दिया गया है। उनकी इस टिप्पणी को खारिज नहीं किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि दलितों और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं।
अभी एनसीआरबी के ताजा आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि इन आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई है। अभी उत्तर प्रदेश में ही मानसिक तौर पर विक्षिप्त एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। बरेली में आई लव मोहम्मद कहने पर ऐसा बवाल चल रहा है कि जुम्मे की नमाज के बाद लोगों से सीधे घर जाने की अपील की गई। ओडिशा में देवी विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। ये सारी घटनाएं भले छिटपुट दिखें और इनमें व्यापक तौर पर जान माल का नुकसान न हो, लेकिन समाज को जो दीर्घकालिक नुकसान हो चुका है अब उसकी भरपाई होनी चाहिए। इस तरह के नुकसान का सिलसिला अगर बढ़ता रहे तो फिर वाकई वैसा ही हिंदुस्तान बन जाएगा जिसकी कोशिश में पिछले 100 वर्षों से आरएसएस लगा हुआ है। मोहन भागवत हिंदू समाज की एकजुटता की बात कहें या मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात कहें, असल में संघ एक सवर्ण मानसिकता से पगा हुआ मनुवादी भारत बनाने की कोशिश में है, जिसमें अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ी जाति के लोग, महिलाएं सब सवर्ण पुरुषों के रहमो करम पर चल रहे हैं और उसी पर रहे हैं। अगर उन्होंने अच्छा व्यवहार किया तो इसे सौभाग्य समझें और अगर उत्पीड़न सहना पड़े तो पिछले जन्मों के कर्मों का फल समझें। और इस तरह का देश बनाने की कोशिश में संघ लगा हुआ है। अब समाज को सोचना होगा कि उसे संविधान वाला देश चाहिए या फिर ऐसा देश जहां मुख्य न्यायाधीश की गरिमा पर भी दांव लगा दी गई है। मुख्य न्यायाधीश के ऊपर अगर जूते उतारकर फेंकने की कोशिश होती है, यानी सीधे सीधे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई को पर हमला करने की कोशिश अगर करे तो यह सवर्ण और उसमें भी कहे कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और इस नारे को अगर दोहराता हुआ कोई वकील शख्स अगर वहां CJI के कोर्ट में यानी कोर्ट नंबर 1 में अगर ऐसा करते हुए नजर आए तो आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान कितना खतरे में है, देश कितना खतरे में है, देश की आजादी कितनी खतरे में है। अगर देश का सर्वोच्च पद पर बैठा, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद पर बैठा इंसान यानी CJI गवई के ऊपर हमला करने की कोशिश हो रही है तो ये देश खतरे में है और इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज इस हमारी राय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और हमारी राय के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।